से आया है? मीना मैं लेकर आई हूँ। क्यों नीलम? वो इसलिए कि सलमान के दिल से मेरी मोहब्बत चली जाए और वो दोबारा कभी रिश्ता ना भेजे। शक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी, क्योंकि शक करने पर तुम ही मुझे मजबूर करते हो। देखो नजमा, तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा खाने पे इंतजार मत किया करो। इंसान को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। शुक्र करने से अल्लाह पाक इंसान को तरक्की की मंजिल तक ले जाता है। मत करना ऐसी गलती, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी शौहर की मोहब्बत को तरसती रहेगी। थैंक यू सो मच फरी कि तुम आज आई। मैं इतने टाइम बाद इतना हंसी और इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है तुम्हारे साथ। अब ऐसी भी बात नहीं है, हम रोज ही तो यूनिवर्सिटी में ऐसे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में कहाँ टाइम मिलता है इतनी गपशप लगाने का। आज तो हमने प्रॉपर सेशन लगाया है। वैसे ये बात तो है, थैंक गॉड अम्मी ने मुझे आने की इजाजत दे दी, वरना मुझे तो लगा था कि वो इनकार कर देंगी। शुक्र। बस अभी तुम्हारी अम्मी से मिलना है मुझे। इतनी तारीफें करती हो तुम उनकी, मैं भी तो देखूँ वो कैसी है। मॉम बहुत स्वीट है। तुम्हें पता है वो मेरे और दानियाल भाई के साथ इतनी फ्रेंडली है कि हम उन्हें मॉम से ज्यादा अपनी दोस्त समझते हैं। लाइक इमेजिन। अरे वाह! अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? तो ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। सारा आपकी बहुत तारीफें करती है। तुम दोनों को देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही एंजॉय किया करती थी। अब सब सारे जो हैं यूएस में सेटल हो गए हैं। वाह आंटी, तो क्या अभी भी आपकी उनसे बात होती है? हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। वो सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं मेरी तरह। सारा तो जानती है। मॉम ये साड़ी आप पहन रही हैं क्या? हाँ बेटा, बस वो जरीना की तबीयत खराब थी ना, तो उसको मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दी। और ये दानिश, उन्होंने मुझसे फरमाइश की है कि मैं एक इवेंट पर उनके साथ साड़ी पहनूं। हालांकि मैं कोई साड़ी में कंफर्टेबल फील तो नहीं करती, लेकिन दानिश को मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो मैंने ये साड़ी सेलेक्ट की। लेकिन मुझे इसकी फॉल बनानी नहीं आती। बस मैं इसको वापस रखने जा रही थी, तुम दोनों की आवाज सुनी तो मैं यहाँ आ गई। चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। आंटी एक मिनट, आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इसमें फॉल डाल देती हूँ। तुम्हें फॉल बनाना आता है? जी आंटी, मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरे अब्बू को भी साड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए वो खास ओकेजन्स पे हमेशा अम्मी को कहते थे कि वो साड़ी पहने। आज भी जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना, तो अम्मी साड़ी ही पहनती हैं उस पर। हम सब बहनों को ही साड़ी में फॉल डालना भी आता है और उसे प्रेस करना भी आता है। वैसे भी आंटी, साड़ी में परफेक्ट फॉल डालना और उसे प्रेस करना एक आर्ट है। भाई माशाल्लाह, तुम बहुत टैलेंटेड हो। आखिर बेस्ट फ्रेंड किसकी है? ये लो साड़ी बेटा, करके दिखाओ मुझे। बस आंटी आप मुझे 5 मिनट दें। ठीक है, डन। चलो मैं चलती हूँ, तुम कर लो ये। आओ चलें। चलो। आप लोग घर के नलके वगैरह सब सही तरह चेक कर लें, कोई मसला तो नहीं, सब सही काम कर रहे हैं ना? जी आंटी, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, बिजली का कनेक्शन भी और पानी भी। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा घर मुझे इसी तरह साफ सुथरा वापस देंगे। इसे अपना घर समझकर ही इस्तेमाल कीजिएगा। बेफिक्र रहिए आप, परेशान ना हो। हमारे घर कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, आपका घर आपको ऐसे ही साफ सुथरा वापस मिलेगा। अच्छा आंटी, ये छत यूज कर सकते हैं हम? अरे हाँ बेटा, जब घर आपका है तो छत भी आपकी हुई। चाबियों के गुच्छे में छत की चाबी है, मैं आपको अभी ला कर देती हूँ। कोई भी मसला हो मुझे बता दीजिएगा। जरूर। अरे अच्छा हुआ भाई आपने छत की बात कर ली, वरना हम गर्मी में ऐसे परेशान होते रहते हैं। बातें बाद में कर लेना, पूरा घर फैला हुआ है, जल्दी जल्दी समेटो। ये लीजिए चाबियां। अरे आपने घर ठीक तरह से देख लिया है, मुतमईन हो गई है ना आप? मुतमईन है, जब भी तो लिया है आपका घर। आज शाम की चाय आप मेरे साथ पीजिएगा। नहीं प्लीज, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, फिर कभी सही। अरे तकल्लुफ तो आप कर रही हैं। अच्छा ना आंटी, हम आज शाम की चाय आपके साथ पियेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपकी बेटियां कितनी हैं? नहीं बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं, सिर्फ एक बेटा है। अरे नहीं नहीं, बुरा मत मानिएगा, असल में इकलौती है ना, तो इसको शौक है बच्चियों से दोस्ती करने का। अरे कोई बात नहीं, हमारे बराबर में परवीन है ना, उनकी 4 बेटियां हैं, तो मुझसे दोस्ती कर लेना।
मेरा नाम यूसुफ है और मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। मेरी बेटी? मेरी कौन सी बेटी? मैं उनका नाम तो नहीं जानता, पर एक बार उन्हें मैंने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और उनका मोबाइल फोन रह गया था। अच्छा, तो तुम हो वो शख्स जी। जिसे तुमने लिफ्ट दी थी? वो मेरी बड़ी बेटी है, मीना। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। देखो, रिश्ता लाने का ये तरीका नहीं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है? किसी बड़े को साथ लेकर आओ। दरअसल मेरा कोई बड़ा है नहीं, इसीलिए मुझे खुद ही आना पड़ा है। इसकी क्या जरूरत थी? अम्मी ने कहा मेहमान आए हैं, 2 कप चाय ले आओ, तो मैं ले आई। देखिए, मैं चाय तभी पीऊंगा जब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। मैं आपको सोचकर जवाब दूं। देखिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चाय तो पिए। आप फोन रिसीव कर लो ना, हो सकता है कोई जरूरी बात करना चाहता हो आपसे। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा फोन नंबर भी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार मीना से मिलना चाहता हूँ। शायद आपको ये मेरी बात पसंद नहीं आई। चले, फिर मुझे इजाजत दीजिए। रुको, मैं कोशिश करती हूँ मीना को यहाँ भेजना। अच्छा अम्मा, ये तो बताओ दूल्हा भाई कैसे हैं? दूल्हा भाई? अभी तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई उसके साथ, अभी से उसको दूल्हा भाई कहना शुरू कर दिया। मीना, जाओ बेटा, यूसुफ से जाके मिल लो। अम्मी, मुझे नहीं मिलना। खुदा के लिए मुझे इन सारे मामलात से दूर रखें। आप लोगों की तान मेरी शादी की बात पर ही आकर क्यों टूटती है? ठीक, बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो ना, इसलिए माँ से बहस करोगी। देखो मीना, पिछले दिनों मैंने तुम्हारी बहुत सारी बातों को जाने दी, इसलिए जाने दिया कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? रोने दे मुझे।
जब इस लड़की को एहसास ही नहीं है कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब उसकी बेटी शादी से इनकार करे तो। अगर इससे कुछ भी कहना, अपने अल्फाज को जाया करना है बस। माँ, तुम देखो मीना के साथ जो हुआ वो भी तो गलत है ना। तुम खुद को एक दफा उसकी जगह रखकर सोचो। हाँ, तो ये क्या कोई पहली लड़की है जिसको रिश्ते वाले देखने आए और छोटी बहन को पसंद करके चले गए? इस दुनिया में ये सब खेल तमाशा है। लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं और फिर अपना फैसला सुनाकर चले जाते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि ये सब ठीक है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें भी तो ये देखने दिखाने वाली रिवायात को नहीं बदल सकते। फर्ज करो हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन बेटा इस पे अमल होने में सालों साल लग जाएंगे। लेकिन खैर, तुम लोग समझदार हो, बाहर आते जाते हो, लोगों में उठते बैठते हो, मैं क्या समझा सकती हूँ तुम्हें? और जब तुमने साफ साफ मना करके बात ही खत्म कर दी है तो मैं तुम्हें क्या समझा सकती हूँ? लेकिन मीना, आज मैं तुमसे एक वादा कर रही हूँ। शादी के मुतालिक तुमसे कोई बात नहीं करूंगी आइंदा। अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सोच लोगे कि मुझे सिर्फ 3 बेटियों की शादी करनी है। अभी जाके यूसुफ को मना कर। अमीर, मुझे माफ कर दे। मैंने पिछले दिनों आपके साथ जो रवैया किया उस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और आप ठीक ही कह रही हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है मेरे साथ जो मैं अपनी जिंदगी में आने वाली सारी खुशियों के दरवाजे ही बंद कर दूं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरी शादी टूटी थी ना, तब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं शादी ही नहीं करूंगी। और ये बात भी सच है कि इसका गुस्सा कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के ऊपर उतार रही थी। सॉरी, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो एक खतरनाक मोड़ था। लेकिन जिंदगी को एक मौका देना पड़ता है। जिंदगी एक जगह रुक जाने का नाम नहीं है। यहाँ से साफ करो, शाबाश, अब चुप हो जाओ। मेरी बच्ची बहुत बहादुर है ना। जाओ और जाकर सुनो यूसुफ क्या कहना चाहता है। जाओ मेरी बच्ची। एक बात याद रखना, मायूसी कुफ्र है। वैसे अम्मा, हमारे घर में कुछ ज्यादा इमोशनल सीन्स नहीं होते। तू चुप कर जा, पड़ेगा एक तुझे। मजाक कर रही हूँ अम्मा। मजाक का टाइम ही है, हर वक्त मजाक। अम्मी, मैं यूसुफ से मिलकर आती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि वो पहले से शादीशुदा ना हो। अम्मी, आप ये कैसे कह सकती हैं? जाओ मेरी बच्ची। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें झोलियां भर भर के बहुत सारी खुशियां दे।
ठहरिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, बस जाने ही वाला था। मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगी। आप सही कह रहे हैं, मैं नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मुझे अब आपसे बात करने में कोई एतराज नहीं है। मेरे घर का माहौल तो देख लिया होगा आपने। जी, मुझे अंदाज़ा हो गया है। मेरे ख्याल से आप एक बहुत महज़्ज़ब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ मायने नहीं रखती, फिर चाहे वो शोहरत हो या दौलत हो। मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं, पहली नज़र में मुझे आपकी सादगी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। इस वक्त में जहाँ हर कोई दिखावे को अहमियत देता है, आप मुझे सबसे मुख्तलिफ नजर आई हैं। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? आप मुझे कहीं मारेंगी तो नहीं? ऐसे देख रही हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप मुस्कुराते हुए बहुत हसीन लगती हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ अरसे पहले मेरी शादी टूटी थी और उसकी वजह ये बताई गई कि मैं मनहूस हूँ। बारात लाते वक्त मेरे होने वाले शौहर का एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या आप एक मनहूस से शादी करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता कि आप मनहूस हैं। हर एक की किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है, और भला आपके ना होने वाले शौहर की किस्मत के साथ आपका क्या ताल्लुक? मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। मैंने जो कहना था कह दिया। मैंने आपकी अम्मी को अपना कार्ड दे दिया है, उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा है। जो भी आपका जवाब होगा फ़ोन करके बता दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। चला गया वो? जी अम्मी चले गए। आपके पास कोई कार्ड है उनका? हाँ, ये है, ये लो। इस पे उसका नंबर भी लिखा हुआ है। कोई खास बात की उसने? नहीं, कोई खास बात तो नहीं की, बस वही बात की जो आपसे कह रहे थे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। बेटा, बज़ाहिर तो मुझे सही लगा, कोई बुराई नजर नहीं आई मुझे उसमें। थोड़ा सा उम्र में तुमसे ज्यादा है बस। और देखो ये कितना अजीब इत्तेफाक है, ये सरदर्द की वजह से तुम फैक्ट्री नहीं गई और तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई। सही कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बेशक अम्मी, लेकिन फिर भी किसी की पेशानी पे तो नहीं लिखा होता कि वो अच्छा है या बुरा। ये तो जब उससे कोई वास्ता पड़ता है ना, तब जाके मालूम होता है। बेटा, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि वो पहले से शादीशुदा ना हो। अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं? बार बार फोन काट रहा था वो। इस बात से आपने ये अंदाजा लगा लिया कि वो शादीशुदा है? बेटा, देख से चावल का एक ही दाना देखा जाता है कि बाकी चावल पक चुके हैं या कोई कसर बाकी है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द अपने घर रुखसत हो जाए, लेकिन
इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत सोच समझ के कोई फैसला करो। अम्मी, मुझे यूसुफ बहुत सुलझे हुए लगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, इसलिए मुझे उनसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। अम्मी, इस बार मैं अपनी किस्मत की डोर वक्त के धारे पर छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ये बात तुम उसे खुद ही बता देना। अच्छा परवीन, ये बताओ कि बड़ी सी गाड़ी में कौन आया था? वो तो मीना के रिश्ते के लिए आए थे लोग। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ खैर से कौन लोग हैं और रिश्ता किसने करवाया? अरे मीना की दोस्त के रिश्तेदार हैं। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि लड़का करता क्या है? खैर से बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर याद रखना मखमल में टाट का पेमन लगाया नहीं जाता। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? अरे मेरे कहने का मतलब है रिश्तेदारी हमेशा अपने हम पल्ला लोगों में ही करनी चाहिए। अरे मैं तो तजर्बे की बिना पर ये बात कह रही हूँ। अल्लाह करे खैर से तुम्हारी सारी बेटियां अपने घर की हो जाएं। आमीन। अच्छा भाई, मैं ये मिठाई लाई हूँ, ये तुम लोग खा लेना। अरे भाई, ये मिठाई किस वजह से लाई हो? कहीं सलमान का रिश्ता तो तय नहीं कर दिया है? अरे नहीं नहीं, मैंने अपना घर किराए पर दिया है। अच्छा, तो तुम क्या यहाँ से कहीं जा रही हो? अरे नहीं भाई, ऊपर का पोर्शन किराए पर दिया है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ चलो अब मैं चलती हूँ। अरे भाई बैठो ना, चाय पी के जाना। अरे नहीं, सलमान इंतजार कर रहा होगा। सलमान घर पे है आज? हाँ, आज उसका जॉब पर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। क्यों? सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। चलो ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम लेट। आज तक काफी देर कर दिया आपने। हाँ, फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी एक, उसी मीटिंग में लेट हो गया। जबीर, पता है क्या बात है, सारा और दानियाल को लेके मेरे जहन में बहुत से फ्यूचर प्लान्स हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरे हस्बैंड हैं। आप हमारे बच्चों के लिए कितने फिक्रमंद हैं। कम ऑन, मैं अपने बच्चों की फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? सारा कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में है और आज उसने जल्दी खाना भी खा लिया। माय मिस्टेक। अगर वक्त पे आया था तो खाना उसके साथ खा लेता। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। उसकी दोस्त फरी आई हुई थी और उन दोनों ने मिलके डिनर कर लिया। वेरी गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर वही बात कि अगर मैं साथ में होता तो मैं भी खाना खा लेता तुम लोगों के साथ, उस बच्ची से मैं भी मिल लेता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फरी कैसे लगी? आपको एक बात बताऊं दानिश, फरी बहुत ही ज्यादा डिसेंट और सोबर बच्ची है। उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। लेकिन फरी जो है वो दानियाल को भी अच्छी लगनी चाहिए।
इस बारे में क्या राय है आपकी? ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वैसे मैंने दानियाल को उसे ड्रॉप करने के लिए भेज दिया। Really? और वो उसे ड्रॉप करने घर चला गया? जी हाँ, मेरे कहने पर वो चला गया। Sounds good. इसका मतलब है कि आपने फरी को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दानियाल से भी पूछ लो। अरे दानियाल मेरी और आपकी बात पे कभी इनकार करता है? कभी तो हमारा बच्चा जवाब ही नहीं देता है। जवेरिया, पहले की बात और थी, लेकिन अब की बात कुछ और है। ठीक कह रहे हैं आप। अब वो उसको छोड़कर आएगा तभी पता चलेगा। दिस इज गुड जेस्चर। और ये तुमने अच्छा किया कि दोनों को एक साथ भेज दिया। अच्छा, वक्त के साथ साथ दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। फरी तो बहुत अच्छी है। ये हमारा दानियाल है ना, थोड़ा सा रूड है। ये तुम इतनी फरी की तारीफें कर रही हो, अब तो मेरा ही बहुत दिल चाह रहा है कि बस लड़की से बहुत जल्द से जल्द मिलूं। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी उससे। वैसे मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा यहाँ ससुर और बहू की दोस्ती होती भी नजर आ रही है मुझे। अच्छी लड़की नहीं है वो, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। डैड, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इतना खामोश खामोश क्यों रहते हो? मैं बिला जरूरत लोगों से बात नहीं करता। अपने दोस्तों से भी नहीं? आप मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन की दोस्त है। हाँ, लेकिन हम भी तो दोस्त बन सकते हैं। आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? और आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हैं? मैं नहीं चाहती हूँ, सारा चाहती है। अगर सारा आपसे कहे कि कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगी? हाँ, अगर दोस्ती की आजमाइश होगी तो मैं दोस्ती को बचाने के लिए कुएं में भी कूद जाऊंगी। अच्छे दोस्त और अच्छा लाइफ पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आजमाइश का वक्त आ जाए तो दोनों रिश्तों को बचा लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बस दोस्ती को ही बचाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्ती बचाने की कोशिश कर रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। ना जाने क्यों सारा चाहती है कि मैं आपकी लाइफ पार्टनर बन जाऊं, जबकि जमीन और आसमान को कभी एक होते देखा है आपने? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जी, गलती कहा है। क्या गलत कह दिया मैंने? यही कि मैं एक आम इंसान हूँ। आपने ऐसी बात क्यों की कि जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते? क्योंकि आपके और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। अगर इंसान का किरदार अच्छा हो तो स्टेटस मायने नहीं रखता। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं जो इंसान को अहमियत देते हैं, स्टेटस को नहीं। वरना यहाँ तो हर दूसरा शख्स सिर्फ स्टेटस के पीछे ही भाग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अच्छा इंसान कहा। आपने अपनी अम्मी के कहने पर मुझे ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू। बस यहाँ आगे से आप राइट टर्न ले लीजिएगा। आपको यही छोड़ दूं? जी। सर, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, दिल से दुआ करेंगे भैया, थोड़ी मदद कर जाओ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अल्लाह खुशी रखे मेरे भैया। एक काम करो, ये रखो। अल्लाह तुम्हें बहुत दे भैया। ठीक है। वैसे आज तो सब सो गए, बस तुम और मैं ही जाग रहे हैं।
फरी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, आज तो तुम्हें अपनी दोस्त सारा के घर जाना था ना, तो एंजॉय किया तुम दोनों ने? और कैसा था उसका घर? बहुत खूबसूरत था उसका घर नीलम, बिल्कुल किसी महल जैसा। अच्छा, तो उसके घर वाले कैसे थे? मेरा मतलब है उनका एटीट्यूड कैसा था तुम्हारे साथ? सब बहुत अच्छे थे, खास तौर पे आंटी। तुम्हें पता है, आंटी ने मुझे वापस घर भी ड्रॉप करवाया है। क्या तुम गाड़ी में आई हो? दानियाल के साथ। दानियाल? कौन दानियाल? सारा का भाई। अच्छा, कैसा था वो? मतलब आदतन। दानियाल बहुत अच्छा है, वो ना आम लड़कों से बिल्कुल अलग है। वाह भाई, बड़ी तारीफें हो रही हैं उसकी। भाई जाहिर सी बात है, जब इंसान तारीफ के काबिल हो ना, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। भाई तुम तो बड़े फलसफे झाड़ रही हो। अच्छा, तुमने अम्मी को बताया? क्या? यही कि तुम गाड़ी में आई हो? नहीं। बहुत अच्छा किया कि नहीं बताया, वरना वो बहुत डांटती तुम्हें। नहीं, मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सो गई थी, वरना मैंने जरूर बताती। चलो, अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, दानियाल कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। और सारा? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब भी तुम उसके घर गई थी, है ना? वरना तो तुम कभी नहीं। और पता है, अस्सलाम वालेकुम डैड। क्या बात है, आज ऑफिस का काम लॉन में बैठ के कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कोई मसला नहीं, ये लो, बंद कर दी फाइल। क्या बात है डैड, मैंने काम बंद करने को नहीं कहा था, लाए मैं कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो से छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, काम तो सारी जिंदगी होते रहेंगे। एक बात बताओ, फरी कैसी लगी? अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की नहीं है वो, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। डैड मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब उसे बहुत अच्छी लड़की क्यों कह रहे हैं? वेरी सिंपल, वो हमारी सारा की बेस्ट फ्रेंड है, और अगर वो चाह रही है कि वो लड़की उसकी भाभी बनकर इस घर के अंदर आए, तो कुछ तो बात होगी ना उसके अंदर। डैड, लड़कियां तो ऐसी करती हैं, वो चाहती कि अपनी दोस्त को भाभी बना ले ताकि वो सारी जिंदगी एक साथ रह सके। बस सारा भी यही चाह रही है। यह बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि वो लड़की जब कुछ देर के लिए इस घर में आई, तुम्हारी मॉम को अच्छी लगने लगी, फिर जब वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गाड़ी में बैठी है, तो तुम भी उसकी तारीफ करने लगे हैं? तो इसका मतलब लड़की तो अच्छी है ना? जी डैड, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम मानते हो ना कि वो लड़की अच्छी है? जी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, उस लड़की से मिलने में उसके घर नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? अब अगर मैं जाऊंगा तो उसके वालिद से मिलने जाऊंगा। थैंक यू डैड। ये मम्मी और सारा कहाँ पे? सारा अपने रूम में है, मॉम तुम्हारी काफी थक चुकी थी इसलिए वो आराम कर रही होंगी। सो तुम भी जाओ, आराम करो, और ख्वाब में कुछ दिखे या पता चले तो हाँ। थैंक यू। यू वेलकम ऑलवेज।
लगता है खुदा को मुझ पर रहम आ ही गया जब ही वो मुझे मिल गई। बस वो शादी के लिए हाँ कर दे, कहीं वो इनकार तो नहीं कर देगी। नहीं नहीं, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, मुझे पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तुम सोए नहीं अभी तक? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही। कहाँ उड़ गई तुम्हारी नींद? पहले तो तुम फौरन सो जाया करते थे। नजमा, अगर तुमने सोना है तो सो जाओ, मैं सो जाऊंगा जब मुझे नींद आएगी। देख रही हूँ मैं तुम, दिन ब दिन बहुत बदलते जा रहे हो। जिंदगी नाम ही बदलने का है। इसीलिए दिन भर बार बार मेरी कॉल भी काट रहे थे। नजमा, मसरूफ था, मीटिंग में था। नहीं यूसुफ, तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। अहमियत है, तुम मेरी बेटी की माँ हो। तुम्हारी बेटी की माँ होने से पहले मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ। तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मिठाई कहाँ से आई? ये मिठाई मीना के होने वाले मियाँ जी ने भिजवाई है। तुम जानती हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? इसमें हर्ज क्या? हर्ज है। मैं आपकी ये वजाहत कबूल कर लेती, लेकिन रिश्ता लाते वक्त आप किसी को भी अपने साथ नहीं लाए। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और हाँ, मैं तुम्हारे बगैर खुशी खुशी रह सकती हूँ।